आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉची होती है। प्रूव ये करेंगे कि कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है और ये भी प्रूव करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला रिजल्ट जो हम प्रूव करने लगे हैं वो रिजल्ट ये है कि अगर xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है तो xn कॉची होगी। हर वो सीक्वेंस रियल नंबर्स में जो कन्वर्जेंट है वो कॉची सीक्वेंस भी होगी। ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसको कहते हैं। हम कहते हैं रियल नंबर्स में एक सीक्वेंस xn एक नंबर x को कन्वर्ज कर रही है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हो। सीक्वेंस की टर्म्स xn जितनी भी हैं वो सारी x के करीब हो रही हों। और कॉची सीक्वेंस हम कहते हैं ऐसी सीक्वेंस को जिसकी टर्म्स आपस में करीब हो रही हों। जब भी कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूज़ करें आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स का जो आपस का डिस्टेंस है xn माइनस xm का मॉडुलस वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए उन सारी टर्म्स n और m के लिए जिनका नंबर n0 से ग्रेटर और इक्वल हो। कॉची सीक्वेंस जिसमें सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हो जाए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिसमें सीक्वेंस की टर्म्स किसी एक नंबर के करीब हो जाएं। हमें इस वक्त गिवन ये है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें गिवन है और सीक्वेंस कॉची होगी। ये वाली स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है, यानी ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा है और ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो एक नंबर x के करीब करीब हैं। सीक्वेंस की टर्म्स x के करीब करीब हैं। क्या सीक्वेंस की टर्म्स आपस में भी करीब हैं? ये बात हमने प्रूफ करना है। अगर ये सीक्वेंस की टर्म नंबर xn है, ये सीक्वेंस की टर्म नंबर xm है, अगर ये दोनों टर्म्स x के करीब हैं तो ये आपस में भी करीब हैं। किसकी मदद से डिसाइड कर सकते हैं? ये डिसाइड कर सकते हैं हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की मदद से कि xm और xn का डिस्टेंस जो है वो लेसर इक्वल है xm और x के डिस्टेंस से और xn और x के डिस्टेंस से। इसी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। और चूंकि हम कॉची सीक्वेंस प्रूव करना चाहते हैं, कॉची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें किसी भी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढना है। तो कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ले लेते हैं। हमने एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया। इसके लिए मुझे ये रिजल्ट बनाना है और इसके लिए ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा है। सीक्वेंस हमने xn ली हुई है जो कि कन्वर्जेंट है। किसको कन्वर्ज कर रही है ये उसने थ्योरम के अंदर नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये बताया है कि कन्वर्जेंट है। ऐसा करते हैं कि जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है उसका नाम x रख लेते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn x है। ये सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है। अगर x को कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हर एप्सिलॉन के लिए और ख़ास तौर पे इस एप्सिलॉन के लिए मैं सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल करने लगा हूँ इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन बाय 2 लेते हुए। क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। एप्सिलॉन बाय 2 के लिए जो नेचुरल नंबर हमें मिल रहा है उसका नाम हमने n0 रख लिया है और ये इनइक्वालिटी उसके लिए होल्ड कर रही है, यानी xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है उन सारी टर्म्स n के लिए जिनका नंबर n0 से ग्रेटर और इक्वल है। और किसको लेस बनाना है? xn माइनस xm के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस बनाना है। मैंने कहा इस्तेमाल किसका करेंगे? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। तो xn और xm का डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले एक m चूज कर रहे हैं जो n0 से ग्रेटर है। क्योंकि ये इनइक्वालिटी हर उस नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रही है जो n0 से ग्रेटर और इक्वल है तो ये इनइक्वालिटी इस m के लिए भी होल्ड करेगी, यानी xm माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा। इनको मैंने नंबर कर लिया है, इन दोनों का मैंने इस्तेमाल करना है। अब मुझे d असल में कैलकुलेट करना है
एक्स एन और एक्स एम के दरमियान। उसके लिए एक्स एम और एक्स एन के डिफरेंस का मॉडुलस हल करते हैं। बीच में अपने पास से एक्स को माइनस और प्लस कर लिया, ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल किया। तो ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल करने से ये राइट साइड जो है हमारे पास चेंज हो गई, एक्स एम माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस। एक्स माइनस एक्स एन का मॉडुलस बनना चाहिए था, तो उसे हम एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस लिख सकते हैं। कोई हर्ज की बात नहीं होती है, एक्स का मॉडुलस या माइनस एक्स का मॉडुलस इक्वल हुआ करते हैं। एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया ट्राइंगुलर इनक्वालिटी की मदद से एक्स एम माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस। और इस्तेमाल कर लेते हैं 1 और 2 का। क्या है, एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है 1 के अकॉर्डिंग, और 2 के अकॉर्डिंग एक्स एम माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। राइट साइड पर इन दोनों की जगह ग्रेटर नंबर एप्सिलॉन बाय 2 लिख लेते हैं। तो एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो गया। मैंने 1 और 2 का इस्तेमाल किया है। 1 और 2 दोनों होल्ड कर रही हैं जब भी m और n ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट। हमने सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल किया और एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर n नॉट ढूंढ लिया, और उसकी मदद से फिलहाल हम प्रूव कर चुके हैं कि एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 को ऐड कर लें तो एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और ये उन सारे नेचुरल नंबर्स m और n के लिए हैं जो n नॉट से ग्रेटर और इक्वल हैं। क्या यही प्रूफ करना था? जी बिल्कुल, यही बात प्रूफ करना चाहते थे। किसी भी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर ढूंढना चाहते थे। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया और एक नेचुरल नंबर n नॉट ढूंढ लिया कि जब भी m और n n नॉट से ग्रेटर और इक्वल हैं, सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हैं, एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। और प्रूव हो गया कि जो हमारी सीक्वेंस एक्स एन है वो कॉशी सीक्वेंस है। आइंदा के लिए आपने याद रखना है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो यकीनन कॉशी सीक्वेंस भी होगी। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होती है। और नेक्स्ट रिजल्ट जो हम प्रूव करने लगे हैं वो ये है कि हर कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है। वो सीक्वेंस जो कॉशी होगी वो बाउंडेड भी ज़रूर होगी। कैसे प्रूफ किया जाए? पहले रिवाइज कर लेते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। कॉशी सीक्वेंस तो आपको मालूम ही है, अभी रिवाइज किया है। बाउंडेड सीक्वेंस उस सीक्वेंस को कहते हैं जिस सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस किसी एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल हो, या सीक्वेंस की हर टर्म 2 रियल नंबर्स के दरमियान मौजूद हो। मैं यहाँ पर इस रिजल्ट का इस्तेमाल करूँगा, इसकी मदद से प्रूव करूँगा कि सीक्वेंस मेरे पास जो है वो बाउंडेड है, यानी सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस m से लेसर इक्वल है। मुझे गिवन ये है कि सीक्वेंस जो है वो कॉशी है, यानी ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है, और इस इनक्वालिटी का इस्तेमाल करके मुझे ये वाली इनक्वालिटी बनानी है। कैसे बनाऊंगा? ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर एप्सिलॉन के लिए। मैं कोई एक फिक्स एप्सिलॉन लूँगा, उस एप्सिलॉन के लिए ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी, और फिर इसकी मदद से ये वाली इनक्वालिटी बनाऊंगा। एक फिक्स एप्सिलॉन लेते हैं, ये इनक्वालिटी लिखते हैं, और इसकी मदद से ये इनक्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। हमें प्रूव ये करना है कि कॉशी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है। कौन सी कॉशी सीक्वेंस? ऐसा करते हैं, पहले एक कॉशी सीक्वेंस ले लेते हैं। फर्ज कर लिया हमने एक्स एन जो है वो कॉशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, बाउंडेड हमने प्रूव करना है। जो हमने सीक्वेंस एक्स एन ली है, कॉशी है, उसके लिए ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। एक ख़ास एप्सिलॉन चूज़ कर लेते हैं, हम कोई सा भी एप्सिलॉन चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वो एप्सिलॉन ले रहा हूँ 1। एप्सिलॉन की वैल्यू 1 के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाएगा। क्या रिस्ट्रिक्शन होगी कि जब भी हम सीक्वेंस की टर्म्स m और n नॉट से ग्रेटर और इक्वल लेंगे, एक्स एन माइनस एक्स एम का मॉडुलस 1 से लेस होगा। हर वो टर्म m और n जिसका नंबर n नॉट से ग्रेटर या इक्वल है, उनके डिफरेंस का मॉडुलस 1 से लेस है, और मुझे हर टर्म के मॉडुलस को किसी एक नंबर से छोटा बनाना है। फिलहाल मैं करने ये लगा हूँ कि उन सारी टर्म्स के मॉडुलस को छोटा बनाने लगा हूँ एक नंबर से जिनका नंबर n नॉट या n नॉट से बड़ा है। ये इनक्वालिटी जो मेरे पास है, ये चूंकि हर n और m
उसके लिए होल्ड कर रही है जो एन नॉट से ग्रेटर इक्वल है। तो एन और एम में से मैं एक नंबर एन नॉट चूज कर रहा हूं। एम को मैंने एन नॉट चूज कर लिया। एक्स एन माइनस एक्स एन नॉट का जो मॉडुलस है वो 1 से लेस है जब भी मैं एन को एन नॉट या उससे बढ़ा लूँ। मुझे मॉडुलस एक्स एन का लेस करना है। ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं और 1 का इस्तेमाल करते हैं। एक्स एन के मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ अपने पास से बीच में एक एक्स एन नॉट प्लस और माइनस करके, और इस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का। मैं इसको 2 के सम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेसर इक्वल हो गया एक्स एन माइनस एक्स एन नॉट का मॉडुलस प्लस एक्स एन नॉट का मॉडुलस। एक्स एन माइनस एक्स एन नॉट का मॉडुलस तो 1 से लेस है, इसकी जगह यहाँ 1 लिख लेते हैं। तो एक्स एन का मॉडुलस लेसर इक्वल टू 1 प्लस एक्स एन नॉट का मॉडुलस है। मुझे एक नंबर मिल गया है, ये 1 प्लस एक्स एन नॉट का मॉडुलस के सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस इस नंबर से लेसर इक्वल है। लेकिन सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस लेसर इक्वल नहीं है। सीक्वेंस की उन सारी टर्म्स का मॉडुलस इस नंबर से लेसर इक्वल है जिनका नंबर एन नॉट या उससे बड़ा हो। अगर मेरे पास सीक्वेंस है x1 x2, इसमें चलते चलते किसी जगह पे टर्म नंबर एन नॉट माइनस 1 है, उसके बाद टर्म नंबर एन नॉट है और सो ऑन। ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं जिनका नंबर एन नॉट या उससे बड़ा है, उन सारी का मॉडुलस इस नंबर से लेसर इक्वल है। लेकिन ये जो पीछे वाली टर्म्स हैं इनका मॉडुलस किससे लेसर इक्वल है ये हमें नहीं मालूम। हम चाहते ये हैं कि सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस किसी एक नंबर से लेसर इक्वल बन जाए। सीक्वेंस की इन्फिनिट टर्म्स का मॉडुलस इस नंबर 1 प्लस एक्स एन नॉट के मॉडुलस से लेसर इक्वल आ गया है। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनका अभी हमें नहीं मालूम कि उनका मॉडुलस किस नंबर से लेसर इक्वल है। अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हों, फर्ज करें मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 1 4 से 5। मैं चाहता हूं कि मैं इन सब के मॉडुलस को किसी एक नंबर से लेसर इक्वल बना सकूं। देखें ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इनमें अगर मैं सब का मॉडुलस लूं तो सब का मॉडुलस किस नंबर से लेसर इक्वल आ रहा है। अगर मैं इन सब का मॉडुलस लूं, मॉडुलस लेने पे भी ये पॉजिटिव ही रहेंगे, और मैं देखूं कि इन सब का मॉडुलस किससे लेसर इक्वल है, तो वो हमेशा 5 से लेसर इक्वल है और 5 इनमें सबसे बड़ा नंबर है। मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, मैं उनके मॉडुलस को किसी एक नंबर से लेसर इक्वल बनाना चाहता हूं। अगर मैं उन नंबर्स का मॉडुलस लूं और उनमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लूं तो सब नंबर्स का मॉडुलस उस नंबर के मॉडुलस से लेसर इक्वल है। मेरे पास जो सीक्वेंस की इन्फिनिट टर्म्स हैं एन नॉट और उसके बाद वाली, उन सब का मॉडुलस तो इस नंबर 1 प्लस एक्स एन नॉट के मॉडुलस से लेसर इक्वल है। लेकिन शुरू की टर्म्स का मॉडुलस क्या है ये नहीं मालूम। मजमूई तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास इस वक्त जो सीक्वेंस है उसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह गई हैं x1 x2 xn नॉट माइनस 1। जो सीक्वेंस की टर्म्स xn नॉट और उसके बाद वाली हैं वो सारी लेसर इक्वल हैं किससे, 1 प्लस xn नॉट के मॉडुलस से। उन सारी टर्म्स की जगह मैं ये नंबर शामिल कर लेता हूँ 1 प्लस xn नॉट का मॉडुलस, और इन नंबर्स में से मैं सबसे बड़े नंबर का नाम फर्ज करें m रख लेता हूँ। मैंने m नाम रख लिया। मैक्सिमम किन में से, x1 के मॉडुलस में से, x2 के मॉडुलस में से, xn नॉट माइनस 1 के मॉडुलस में से और 1 प्लस xn नॉट के मॉडुलस में से। सीक्वेंस की टर्म नंबर n नॉट और उसके बाद वाली सारी टर्म्स का मॉडुलस 1 प्लस xn नॉट के मॉडुलस से लेसर इक्वल है। इससे पहले वाली टर्म्स का मॉडुलस किससे लेसर इक्वल था वो हमें नहीं मालूम है। हमने जितनी टर्म्स इससे पहले थी वो सारी ले ली और बाद वाली टर्म्स
का मॉडुलस जिस नंबर से लेस और इक्वल था उसको ले लिया। अब अगर मैं इन सारे नंबर्स का मॉडुलस ले लूं तो इनमें से हर टर्म का मॉडुलस फिर इनमें से बड़े वाले नंबर से लेस और इक्वल आएगा। x1 के मॉडुलस, x2 के मॉडुलस, xn नॉट माइनस 1 के मॉडुलस और 1 प्लस xn नॉट के मॉडुलस में से मैक्सिमम नंबर का नाम मैंने m रख लिया। सीक्वेंस की टर्म नंबर xn नॉट और उसके बाद वाली सारी का मॉडुलस इससे लेस और इक्वल है। इससे पहली वाली टर्म्स भी अब हमने शामिल कर ली हैं। अब सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस इनमें से जो मैक्सिमम नंबर है उससे लेस और इक्वल है। xn का मॉडुलस लेस और इक्वल है m से जो इन नंबरों में से मैक्सिमम है। और अब ये इनक्वालिटी, अब ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हर नेचुरल नंबर के लिए। सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस इस नंबर m से लेस और इक्वल है। क्या नतीजा निकला? नतीजा निकल आया कि हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। हमने सीक्वेंस ली थी कॉशी, हमने प्रूव कर दिया कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी हर कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है। हमने एक रिजल्ट ये प्रूव किया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है और दूसरा रिजल्ट ये प्रूव किया है कि कॉशी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम मिलाएं, अगर हमारे पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होगी और अगर कॉशी सीक्वेंस हो तो वो बाउंडेड होगी। क्या रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं आप रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस होगी। कन्वर्जेंट कॉशी, कॉशी बाउंडेड, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड। नेक्स्ट रिजल्ट जो हम प्रूव करने लगे हैं वो यही है और इसको हम क्रॉलरी के तौर पर लिख रहे हैं। हम कह ये रहे हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड है। इसको प्रूफ करने का एक तरीका तो बस यही हो सकता है कि आप दो जुमले लिख दें। पहला सेंटेंस लिख दें कि अगर xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम प्रूव कर चुके हैं कि वो कॉशी है। दूसरा सेंटेंस ये लिख दें कि अगर ये कॉशी सीक्वेंस है तो हम प्रूव कर चुके हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस है। और दोनों रिजल्ट्स को मिलाने से रिजल्ट निकल आया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है। एक तरीका इसके प्रूफ का ये हो सकता है एज ए क्रॉलरी लिखते हुए, और अगर एज ए एक्सरसाइज आ जाए और क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का ना हो, तो फिर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ कर लेंगे उन्हीं पूरे स्टेप से जिन स्टेप से मैंने कॉशी सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ किया है। तो इस वक्त मैं प्रूफ करवाने लगा हूं उन सारे स्टेप्स की मदद से जिनसे मैंने कॉशी को बाउंडेड प्रूफ किया है। अब मैं प्रूफ करवाने लगा हूं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको मालूम है, सीक्वेंस की हर टर्म x के करीब हो गई है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम प्रूव करेंगे कि जो xn है वो किसी एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल है। ऐसा करते हैं, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेते हैं और फिर उसको बाउंडेड प्रूफ करते हैं। तो हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं और वो सीक्वेंस हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले रहे हैं और किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो लेट कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस फ़र्ज़ करें हमने सपोज कर लिया कि x को कन्वर्ज कर रही है और इसे हमने बाउंडेड प्रूफ करना है। xn के मॉडुलस को हर रियल नंबर से लेसर इक्वल है, ये प्रूफ करना है इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करते हुए। और चूँकि ये रिज़ल्ट हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रहा है, हम किसी एक ख़ास एप्सिलॉन के लिए ले लेते हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा और किस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी xn माइनस x का मॉडुलस 1 से लेस होगा जब भी सीक्वेंस की टर्म n जो है उसे हम n0 से ग्रेटर और इक्वल लेंगे। इसकी मदद से मैं xn के मॉडुलस को लेस करना चाह रहा हूँ। वही काम करें जो अभी हमने पहले किया था, ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का यूज़ करते हैं और 1 का यूज़ करते हैं। xn के मॉडुलस को हम xn माइनस x प्लस x का मॉडुलस लिख सकते हैं। ट्राइंगुलर इनक्वालिटी की मदद से इसे लेसर इक्वल xn माइनस x का मॉडुलस प्लस x का मॉडुलस लिख सकते हैं और 1 का इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह यहाँ 1 लिख दें तो xn का मॉडुलस 1 प्लस x के मॉडुलस से लेसर इक्वल हो गया। और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है सीक्वेंस की उन सारी टर्म्स के लिए जिनका नंबर n0 या उससे ग्रेटर और इक्वल है। हम इस तरह का रिजल्ट बनाना चाहते हैं सीक्वेंस की सारी टर्म्स के लिए। वही काम करते हैं जो थोड़ी देर पहले किया था। सीक्वेंस की टर्म नंबर n से पहले वाली टर्म्स का मॉडुलस ले लेते हैं और चूंकि बाद वाली सारी टर्म्स इससे लेस हैं
इस नंबर को शामिल कर लेते हैं और उनमें से सबसे बड़े नंबर का नाम m रख लेते हैं। हमने m रख लिया नाम मैक्सिमम किसका, x1 के मॉडुलस, x2 के मॉडुलस और xn0-1 के मॉडुलस, और इसके बाद वाली सारी टर्म्स जिससे लेसर इक्वल हैं 1 + x का मॉडुलस। इस m से अब हर सीक्वेंस की टर्म का मॉडुलस लेसर इक्वल होगा। सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m है, और चूंकि अब हम प्रूव कर चुके हैं कि सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m है, तो प्रूव हो गया कि हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हमने इस वक्त प्रूव किया है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, और मैंने एक तरीके से प्रूफ आपको लिखवा दिया है, एक तरीके से आपको प्रूफ बता दिया है कि आप खुद लिख सकते हैं। आप पहला सेंटेंस ये लिख दें कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें मालूम है कॉची होती है। दूसरा सेंटेंस लिख दें कि हमें मालूम है कि हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है। तो दोनों को मिला के रिजल्ट निकल आया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। आज हमने 3 रिजल्ट्स प्रूफ किए हैं। पहला रिजल्ट ये प्रूफ किया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है। दूसरा रिजल्ट हमने ये प्रूफ किया है कि हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है, और तीसरा रिजल्ट ये प्रूफ किया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो भी बाउंडेड होती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करेंगे जिसको हम कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस कहते हैं।